but it also starts with people. And then the process, उसको कितना simplify किया जाए. ये सैलरीड क्लास की I'm sure बात करेंगे. मैं जिन मुल्कों में काम करके आया हूँ, उस सैलरीड क्लास में, मैं वहाँ सैलरीड क्लास का ही एक शख्स था कि वहाँ की जो टैक्स अथॉरिटी थी, मुझे एंड ऑफ द ईयर मुझे एक फॉर्म भिजवा देती थी कि ये आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है एट सोर्स. अब आप ये बता दीजिए कि इसमें कोई आगे पीछे आपने करना है. अगर मैंने कोई कार खरीदी, कार बेची, मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने बेची, सिर्फ ये मैं अमेंडमेंट्स उनको भेजता था, वो अगले दिन मुझे वापस भेज देते थे कि ये आपका फाइनल टैक्स है, या हम आपको वापस करेंगे या आप मुझे इदारा कर इसमें एडिशनल रकम आप अदा करें. दैट वाज इट. वाज अ 2 to 3 day प्रोसेस. तो इन जो प्रोसेसेस में जो सिंप्लीफिकेशन लानी है, और जब मेरे ये चेंबर्स वालों के साथ मिला, और मैं बड़ा मशकूर हूँ FPCCI का, क्योंकि उन्होंने हमें 1-2 फॉर्म्स भिजवाए हैं कि जी ये फॉर्म कर दें आप, ताकि हमें कोई अकाउंटेंट्स के पीछे ना भागना पड़े. हमें आपको समझ नहीं आती कि आपके क्या क्या फॉर्म्स में क्या क्या चीज़ हमने भरनी है. इस तरह सिंप्लीफाई कर दें, आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी, हमारी ज़िंदगी भी आसान होगी, और हम इतने एडिशनल फाइलर्स ले आएंगे. और मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि बजट को तो हम एक साइड पे आगे लेके जाएंगे, अगर हम ये प्रोसेस ठीक कर दें जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो, दैट इज़ द वे फॉरवर्ड. द नेक्स्ट थिंग आई जस्ट वांट टू से इज कि जी ये एक और बात होती है कि जी आपने उन्हीं पे दोबारा लगा दिया, और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, इंडस्ट्री पे भी उसका इतलाक हुआ, जो सैलरी क्लास है उस पर भी उसका इतलाक हुआ. और वो हमारे पास इस वक्त जो जिस प्रोग्राम में हम जा रहे हैं, दे आर वेरी वेरी क्लियर कि जितनी प्रिजम्पटिव रिजीम्स हैं, जितनी आपने एग्जेम्पशंस दी हुई हैं, और आप लोग रिपोर्ट करते हैं कि 3.9 ट्रिलियन रुपीस की एग्जेम्पशंस हैं इस मुल्क में, इनको आपने ख़त्म करना है या नहीं करना. तो उसमें की वजह से देयर इज़ अ पार्ट विच हैज़ गॉन मोर ऑन द सेम. तो मैं उसको जो चीज़ है वो है, क्योंकि आई एम हु आई एम. मैं ऐसी बात नहीं करूँगा कि हर चीज़ को हमने जाके कहना है कि जी नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों हुआ. लेकिन ये कहना कि आप एडिशनल सेक्टर्स को नहीं लेकर आए, उसमें मेरी सिर्फ गुज़ारिशात हैं कि रिटेलर्स, मैं फिर दोहराऊंगा कि जो मिफ्ता साहब ने 2022 में कदम उठाया था कि रिटेलर्स पे टैक्स लग जाए, उस वक्त लग जाना चाहिए था. बिकॉज वी कैन नॉट हैव एनी सेगमेंट विच इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी एंड टू द एक्सचेकर. तो अगर वो उस वक्त लग गया होता, वो जो एक बॉयंसी का एलिमेंट, मैं लेकिन टेक्निकल बात नहीं करना चाहता, वो एक ख़ास रकम हो चुकी होती इस वक्त 2024 में. बट अब हम इंशाल्लाह वो करने जा रहे हैं. और मैं अपने जो ताजर भाई और बहन हैं उनका बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि एज ऑफ येस्टरडे 42,000 रिटेलर्स हैव रजिस्टर्ड, और इन पे टैक्स का इतलाक जो है वो होना जा रहा है इंशाल्लाह फ्रॉम जुलाई. तो ये बड़ी क्लियर बात मैं करना चाहता हूं, ताकि इसमें कोई उभाम ना रहे कि हम एडिशनल नहीं लेकर आ रहे. इसी तरह रियल एस्टेट का सेक्टर है, उसमें डिमांड साइड पे तो हमने किया हुआ था. अब हम सप्लाई साइड जो है, जो हमारे भाई और बहन जो डेवलपर्स हैं और जो कंस्ट्रक्शन में साइड पे इन्वॉल्व हैं, उन पे भी हमने जो एडिशनल इस वक्त बात की है ऑन द डीम्ड इनकम, तो सप्लाई साइड को भी हम टैक्स नेट में लेकर आ रहे हैं. तो मैं बड़ा क्लियर होना चाहता हूं कि ये कहना कि जी आप एडिशनल सेक्टर्स पे आप नहीं जा रहे, तो इस पे हो सकता है हम शायद बजट में मेरे से कोताही रह गई हो कि ये मैं इसमें बहुत तरीके से आपको नहीं बता सका. तो इस पे अगर आपके कोई और सवाल होंगे तो मैं उसका इंशाल्लाह जवाब दूंगा. एंड द लास्ट थिंग इज़ नॉन फाइलर्स. मैंने ये पार्लियामेंट में भी कहा है कि ये नॉन फाइलर की इख्तरा मुझे समझ नहीं आती है. हाउ कैन इट बी कि अभी जो आप बात करेंगे कि जिन पे टैक्स ऑलरेडी लगा वो देते जाएं, और बाकी लोगों पे हमने 2-3% का डिफरेंशियल रखा हुआ था ताकि हमारे पास रेवेन्यू आ जाए, लेकिन आप स्कीम से बाहर रहें. ये नहीं हो सकता. तो इसलिए इन दिस पर्टिकुलर बजट वी हैव टेकन इट टू द प्यूनिटिव लेवल. अगर मैं नॉन फाइलर हूं,
مجھے 3 4 5 دفعہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنا ٹیکس فائل کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور آئی ایم ویری کلیئر کہ انشاءاللہ سونر دین لیٹر ہم یہ اختراع اس ملک سے باہر نکالیں گے.